ये नुस्खा कुव्वत बाँ में बेहद अच्छा है, इमसाक में बेहद अच्छा है, लेकिन इसमें आपने दूध घी मक्खन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप अगर दूध में जलेबी डाल लेंगे तो और ज़्यादा मुफीद है, फिर भी ठीक है। अगर ये लोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक और बेहतरीन छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। कमिए बा वीकनेस ऑफ वाइटलिटी और अमसाक और बा का बेयक वक्त एक ही नुस्खा पेश करता हूँ। बहुत अच्छा है, बनाएंगे इंशाअल्लाह, खुश हो जाएंगे, लज्जत उठाएंगे। मोम छोटी मक्खी का हो जाए तो बेहतर है, जिसमें से शहद निचोड़ा गया है वो शहद की मोम कहलाती है, इसको शम्मा भी कहते हैं। लेकिन जो नुस्खा में मैं बता रहा हूँ ये शम्मा वही है जिसमें से शहद निचोड़ा गया है। ये 1 तोला लेंगे, संबल फार आधा तोला लेंगे। संबल फार सफेद यानी कि अगर शम्मा है आपके पास 1 तोला तो आधा तोला आपने संबल फार सफेद ले लिए। संबल फार सफेद को आपने पहले ग्राइंड करना है। अपनी आंखें और अपनी सांस, अपना मुंह कपड़े में तेरे चौड़े कपड़े में आपने लपेट कर फिर ग्राइंड करनी है। आंखों को भी बचाना है इस संबल फार से, क्योंकि धूड़ ना आंखों में जाए, ना नाक में जाए, ना मुंह के रास्ते में लग जाए। ये अगर पिस गई फिर इसमें आपने बोन यानी कि शम्मा को मिलाकर खूब आधा घंटा तक मिक्स करना है। आधे घंटे से कम मिक्स नहीं करना, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। यानी इस मोम के और सबल फार के ज़रात आपस में मिक्स हो जाएं। अब ये बेहतरीन पेस्ट सी बन गई आपके पास। अब इसकी गोली क्या करनी है? एक रत्ती हमारे औज़ान में से एक वजन ये है कि 1 रत्ती मीन 8 चावल, पुराने औज़ान है, ठीक है। आप 1 रत्ती नहीं लेंगे, आप लेंगे 4 चावल, आधा रत्ती के बराबर। गोली नहीं बनती तो ना बनाओ, तकरीबन ये कर लो कि आधी रत्ती आपने खानी है सुबह नाश्ते के बाद दूध और घी के साथ, या पहले ये मुंह में डाल लिया फिर मक्खन डाल लिया, ठीक है। इसके बाद आपने दूध पीना नीम गर्म, जितना पी सको, पाव आधा किलो 1 किलो, या 1 छिटांक रोगनी गाँव या 1 छिटांक भैंस का घी दूध में मिलाकर ये पीना है आपने। इससे कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। और ये सुबह को कुछ थोड़ी सी चीज खाकर नाश्ते में ये चीज खा ली है। रोजाना 24 घंटे के बाद दूध घी चावल का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये नुस्खा कुव्वत बाँ में बेहद अच्छा है, इमसाक में बेहद अच्छा है, लेकिन इसमें आपने दूध घी मक्खन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप अगर दूध में जलेबी डाल लेंगे तो और ज़्यादा मुफीद है, फिर भी ठीक है। अगर ये लोग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सब्सक्राइब करते जाओ, लाइक शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।